प्रदर्शन करने में लगी हुई है और लोगों के दस्तखत करवाए जा रहे हैं कि बढ़ती हुई तेल की कीमतों को लेकर के उनकी क्या राय है। तो आप ये देखिए, ये पेट्रोल पंप है और इस पेट्रोल पंप पर जो लोग तेल डलवाने के लिए आ रहे हैं उनसे दस्तखत करवाए जा रहे हैं। वो देखिए, वो बाइक पे जो लोग बाइक पे तेल डलवाने के लिए आए हैं और जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उसके मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी उन लोगों के साइन करवा रही है कि जो बढ़ती हुई तेल की कीमतों का जो हस्ताक्षर अभियान है, आप ये देखिए, ये ऑटो चालक हैं, ऑटो चालक से साइन करवाया जा रहा है कि जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं वो सरकार तक पहुंचाने के लिए लोगों में किस तरीके का विरोध और गुस्सा है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने ये हस्ताक्षर अभियान चलाया है। और पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज हस्ताक्षर अभियान चला रही है। ये शख्स, ये सज्जन यहाँ पर तेल डलवाने के लिए आए हैं और ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उस पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसको लेकर के ये कांग्रेस पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। ये साथी यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए बाइक में आए हैं, तो ये अपने साइन करके और विरोध जता रहे हैं। और हम इनसे ही बात करेंगे कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं उसके मद्देनज़र उनका क्या कहना है। तो ये तेल डलवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। साहब, आप यहाँ पर तेल डलवाने के लिए आए हो, तो ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं ताकि लोगों के पास आपकी बात पहुँच सके। ऐसा जी, ये सरकार ने जीना आराम कर दिया, हर चीज़ पर धुंधली कर रखी इन्हें। पानी की सीवर की लाइन तो बवाई है, नाला हुआ है पानी रेलवे रोड पे, आप कभी भी चेक करवा लियो आके। तेल का बुरा हाल कर रखा है, हर चीज़ की महंगाई कर रखी है। सरकार निकम्मी है, बिल्कुल निकम्मी है। हम तो हमारी सरकार को बहुत फेंक दो, कभी देश तक फेंक दो, इंडिया नहीं देश तक फेंक दो, कभी ज़्यादा दबा। तो गुस्सा है लोगों में और इन बढ़ती हुई तेल की कीमतों को लेकर काफ़ी गुस्सा लोगों में है। जिस तरह से ये शख्स यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर इन्होंने पेट्रोल डलवाया है अपनी बाइक में और इस हस्ताक्षर अभियान में भी अपनी भागीदारी दी है और हस्ताक्षर करके पेपर पे और बाकायदा उनकी गाड़ी का नंबर और जो है अपने साइन किए हैं और विरोध जताया है तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर के। और निश्चित तौर पर बढ़ती हुई तेल की कीमतें, क्योंकि आज का अगर तेल का भाव की अगर हम बात करें जो आज है, तो आप देखें कि 99 रुपये 20 पैसे पेट्रोल है और 90 रुपये 48 पैसे डीजल है। तो कहीं ना कहीं लोग इसे लेकर के काफ़ी नाराज़गी है सरकार के प्रति और उसी के चलते आज कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में ये हस्ताक्षर अभियान चलाया है। उधर कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं और हम उनसे भी बात करेंगे। दो पूर्व मंत्री हैं हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी के, जो दो पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, बड़े नेता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो उनसे बात करेंगे। कृष्ण मूर्ति हुड्डा पूर्व मंत्री हैं और प्रदेश प्रवक्ता हैं। हुड्डा साहब, आज पूरे प्रदेश में आप हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी इस हस्ताक्षर अभियान की? देखिए, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा जुल्म किया है हिंदुस्तान के लोगों के साथ। जो पेट्रोल 70 का था हमारे वक्त में, ये कहा करते 2014 के चुनाव में कि हम 35 का करेंगे। इनके प्रवक्ता थे स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव, वो कहा करते कि 35 रुपये का पेट्रोल अगर मिलेगा उसको वोट दोगे या 70 वाले को दोगे। और जिस प्रकार की भाषा बोलते थे ये अच्छे दिन आएंगे, आज ये अच्छे दिन आ रहे हैं, हमारी जेबें कट रही हैं। हम 3000 में गाड़ी भरवाते थे, आज 6000 में गाड़ी भर रही है हमारी। और दिल्ली हम जाते थे अपने काम के लिए, अब 10 बार सोचना पड़ता है कि दिल्ली जाए या ना जाए। तो बहुत बड़ा जुल्म किया है कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे और हरियाणा में कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार हम लोग पूरे हरियाणा के अंदर, खास तौर पे रोहतक में मैं और श्रीमान सुभाष बत्रा जी दोनों और बाकी हमारे साथी, आज हम हस्ताक्षर अभियान हमने शुरू किया है। जो लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, डीजल पेट्रोल डलवा रहे हैं, उनसे हस्ताक्षर करवा रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हैं। जो मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल की बेहताश वृद्धि की है, हम उसके खिलाफ हैं। बत्रा जी, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करते हैं
और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। पेट्रोल डीजल की जो कंपनियां हैं वही रेट घटाती बढ़ाती हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। आज कच्चे तेल का इंटरनेशनल मार्केट में 75 रुपये पर डॉलर है और बैरल है। और उस वक़्त जब मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ उस वक़्त 105 रुपये पर बैरल था और आज होना चाहिए विपरीत। और अभी जो कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी ने कहा है, मैं भी वही बात दोहरा रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये खड़े होकर नारे लगाया करते थे जब पेट्रोल और डीजल की कुछ पैसे कीमत बढ़ाई जाती थी और ये बड़े भारी प्रदर्शन किया करते थे। और इन्होंने ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो इसके रेट आधे किए जाएंगे। आज आधे छोड़ो, डबल से भी ज़्यादा रेट है। आज किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। आज किसानों को सबसे ज़्यादा इस पेट्रोल और डीजल की महंगाई ने मार के रख दिया है। उनका सारा कारोबार, उनके ट्यूबवेल, उनके व्हीकल, उनके ट्रैक्टर सब डीजल से चलते हैं। तो आज आम जनमानस इस महंगाई से त्रस्त है, बुरी तरह से त्रस्त है। और मैंने और कृष्ण मूर्ति ने सभी हमारे साथी साथ खड़े हैं। हमने ये आज अभियान शुरू किया है और इसके ऊपर आप देखें, ये देखिए, ये अभी 1 घंटा पहले ये लोगों ने ये दस्तखत करके जेन्युइनली जो कंज्यूमर यहाँ पे आ रहा है हम उनके दस्तखत करवा रहे हैं। और बाकायदा वो ये भी कह रहे हैं कि आज हमारा जीना मुहाल कर रखा है इस महंगाई ने, क्योंकि डीजल और पेट्रोल से आम जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, चाहे सब्जी मार्केट में सामान आता हो, चाहे अनाज मंडी में सामान आता हो, ये इससे अटैक्ड हैं चीज़ें। तो इसलिए मैं इस सारे महंगाई की कड़े से कड़े शब्दों में कंडेमनेशन कर। हुड्डा साहब, हस्ताक्षर से कीमतें वापस हो जाएंगी? देखिए, हमारा काम है हम विपक्ष की भूमिका निभाएं। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के लोगों ने विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदारी दी है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हम ये लड़ाई लड़ेंगे, इस सरकार को भी झुकाएंगे और मोदी जो तानाशाह है हम उसकी तानाशाही को चकनाचूर करेंगे। लेकिन हुड्डा साहब, कैसे विपक्ष की भूमिका? आप तो खुद ही खंडित हैं, क्योंकि एक प्रदर्शन यहाँ होता है, एक प्रदर्शन दूसरे गुट का कहीं होता है। आपका केंद्रीय नेतृत्व खुद ये कह रहा है कि हमें लिस्ट दी जाए किसने कहाँ प्रदर्शन किया। ऐसा है कि यहाँ पेट्रोल पंप बहुत ज़्यादा है, तो जिसको जो पेट्रोल पंप अलॉट होता है या जो जहाँ पेट्रोल पंप पे जाए उस पेट्रोल पंप पे वो प्रदर्शन कर सकता है। तो इससे कोई हमारी पार्टी में गुटबाजी या फूट नज़र नहीं है। नहीं, जो पिछले प्रदर्शन हुए उसकी लिस्ट मांगी आपके केंद्रीय नेतृत्व ने कि किसने कहाँ प्रदर्शन किया, पता करें और लिस्ट प्रोवाइड कराएं। तो कहीं ना कहीं आप लोग ही संगठित नहीं हैं। लेकिन ये तो बहुत अच्छा किया कांग्रेस आला कमांड ने जो ये लिस्ट मांगी है। कम से कम वो लोग जो कांग्रेस से मैक्सिमम फ़ायदा उठा रहे हैं और पार्टी के कार्यक्रम में वो हिस्सा नहीं ले रहे, उन लोगों का कमज़ोरी उजागर होगी और हाई कमांड उनकी खिंचाई करेगा। बत्रा जी, आज हस्ताक्षर अभियान है, भविष्य में भी क्या महंगाई और डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर और भी आप लोगों के पार्टी की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं उसको लेकर के लोगों को जगाने का इस तरह? देखिए, आज से चंद रोज़ पहले कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी के नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकली थी और उसके अंदर महंगाई का मुद्दा था, जो हम बाकायदा ये बैनर लगाकर हमने वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया था। और मैंने हरी झंडी दे के यहाँ से चरखी दादरी गया था, जहाँ मैडम शैलजा कुमारी जी ने और विवेक बंसल ने उसका नेतृत्व किया था, किरण चौधरी जी ने। ये जारी रहेगा जब तक ये प्रजातंत्र के अंदर ये डेमोक्रेटिक राइट है। और अभी जो आपने एक सवाल किया था वो बड़ा अहम सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप हर जगह पर मीडिया इस चीज़ को प्रचारित करता है कि ये एमएलए और गुट अलग अलग कांग्रेस पार्टी के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिन एमएलओ ने प्रदर्शन में कहीं भी हिस्सा नहीं लिया या प्रोटेस्ट में जो एआईसीसी के सर्कुलर के मुताबिक हिस्सा नहीं लिया, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ही इनको बनाती है, कांग्रेस की टिकट पे बनते हैं। कांग्रेस माँ है सबकी। अगर ये एमएलए कांग्रेस पार्टी को बनाने वाले नहीं हैं, एमएलओ को पार्टी बनाने वाली है।
इसलिए उनके लिए तो एक ऐसी ज़बरदस्त जो हाई कमांड ने निर्णय लिया है, मैं उनका स्वागत करता हूं और एमएलओ से भी आगाह करता हूं कि इन फ्यूचर आप हर प्रदर्शन में शामिल होइए। ये नहीं कि लोगों के वोट ले लिए और जब लोग मरने लग रहे हैं, महंगाई से त्रस्त हैं और आप घरों में और कोठियों में बैठे हो। मैं इसकी कंडेमनेशन करता हूँ और पार्टी हाई कमांड की पूरी ताकत के साथ अप्रिसिएशन करता हूँ। तो ये दो नेता हैं, रोहतक के पूर्व मंत्री हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं और आज इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है और ये हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हुई है और इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत में उन लोगों के दस्तखत करवाए जा रहे हैं जो लोग पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए, गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए यहाँ पेट्रोल पंप पर पहुँच रहे हैं। लेकिन जो इस अहम बात निकल कर सामने आई है, हमने जिस तरीके से कृष्ण मूर्ति हुड्डा और सुभाष बत्रा पूर्व मंत्री हैं उनसे बात की, तो एक बात निकल कर आई है कि कहीं ना कहीं आला कमान, जो कांग्रेस पार्टी की आला कमान है, उनको भी ये लगने लगा है कि हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी है और जिस तरीके से ये लिस्ट मांगी गई है कि पीछे जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन हुए, उन प्रदर्शनों में कौन कौन शामिल हुए और किस किस तरीके से प्रदर्शन किया गया, उसकी लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाए। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी तो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी में हरियाणा प्रदेश में दिखाई ही देती है। लेकिन आज ये पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जो प्रदर्शन किया गया है, जो हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है, उस पर इन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इससे सरकार पर ज़रूर दबाव बनेगा और ये शुरुआत है, हस्ताक्षर अभियान से शुरुआत की है। आगे और भी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर काफ़ी बड़े बड़े प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी और जब तक ये पेट्रोल डीजल के दाम वापस नहीं होंगे, कांग्रेस अपनी विपक्षी भूमिका निभाती रहेगी। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।